वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसू 69 बीपीएससी पीटी के लिए बिहार स्पेशल से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्रता के बाद बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम अधिनियमित किया गया था वर्ष 1962 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चार्ल्स स्टुअर्ट बेली डैश को बिहार और उड़ीसा राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1912 को। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की किस धारा में झारखंड के गठन का उल्लेख है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 3 में। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 3 में झारखंड के गठन का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार विधान परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1912 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार का स्मोक कुंड यानी कि धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पर है। बिहार का स्मोक कुंड यानी कि धुआं कुंड जलप्रपात स्थित है काऊ नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में विंध्यन चट्टान कहां पाया जाता है। बिहार में विंध्यन चट्टान पाया जाता है बिहार का दक्षिण पश्चिमी भाग में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कड़मनासा नदी बिहार के किस जिले से निकलती है। कड़मनासा नदी निकलती है कैमूर से, ऑप्शन नंबर ए। कड़मनासा नदी गंगा की सहायक नदी है। यह बिहार के कैमूर जिले से निकलती है और भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों वह आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार के देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। 1904 में अंग्रेजों का बहिष्कार करने और बिहार में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देवघर में द गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पटना के बांकीपुर में हुए कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, RN मधुलकर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की थी जनकधारी प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। ताना भगत ने कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भाग लिया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गया अधिवेशन में। ताना भगत ने सिद्धू भगत के नेतृत्व में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया। ताना भगत ने 1922 में गया अधिवेशन और 1923 में नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मजरूल हक द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता और गांधीवादी विचारधारा के प्रचार के लिए शुरू किया गया था।
तो दोस्तों वह समाचार पत्र का नाम है मदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। मदरलैंड अखबार की शुरुआत 1921 में मौलाना मजलुल हक ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग के किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग के जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था उन नेताओं का नाम है नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के मैदान में पाए जाने वाले चोर किसके उदाहरण हैं? बिहार के मैदान में पाए जाने वाले चोर उदाहरण है गोखुर झील के, ऑप्शन नंबर डी। चोर मूल रूप से गोखुर झील है जो नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के रोहतास जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बिहार और झारखंड की सीमा पर स्थित है? बिहार और झारखंड की सीमा पर स्थित जलप्रपात का नाम है ककोलत जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, शिवालिक श्रेणी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट में। देखते हैं किन लोगों का आंसर सही होता है। थैंक यू।